फिश ऑयल का। और जो मेरे पास आज जो ब्रांड है वो है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, मतलब ऑन। वेल, फिश ऑयल हम बात करते हैं, पहले प्रोडक्ट की बात बाद में करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट फिश ऑयल। ये है क्या एक्चुअली फिश ऑयल? जब हम फिश ऑयल सप्लीमेंट की बात करते हैं, वी टॉकिंग अबाउट ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए। सो जब हम ओमेगा की बात करते हैं, हम अपने दिल की बात करते हैं। दिल आपका हेल्दी होना चाहिए, और ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ही पावरफुल ऑर्गन है। ब्रेन एंड हार्ट, ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं, जब काम करना बंद कर जाए, there is no replacement. So yes, you have to take care of your brain and your heart. Okay. now आपको मालूम चला है कि ओमेगा 3 जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी हार्ट के लिए है। ओमेगा 3 हमें कहां से मिलता है? ओमेगा 3 मिलता है फिश से। जो नॉन वेज लोग हैं फिश से कंज्यूम करते हैं। सीड्स, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सेसमे सीड, उसके बाद नट्स, पीकेन्स, वॉलनट्स मतलब अखरोट। ओमेगा 3 इसके अंदर बहुत ज्यादा है। एंड ऑल्सो जो आपका होल एग, उसके अंदर भी ओमेगा 3 है। इट हैज लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट एट द सेम टाइम व्हिच यू डोंट नीड। ओके, सो ओमेगा 3 बहुत सारे लोगों की डाइट में ओमेगा 3 की कमी है, और लेटर ऑन जब 40 में पहुंचते हैं आप, 40 के पास आपका जो हार्ट है वो ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज आप अपने दिल का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप उसको ओमेगा 3 प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो जो गलती हमारे बड़ों लोगों ने की है, आज वो कोलेस्ट्रॉल हर एक के घर के अंदर हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो आने वाली जनरेशन में ना हो। तो ये गलती आपने नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, हमने किसी ने नहीं करनी। हमारा इंडिया जो इस समय है हार्ट डिजीज में नंबर 1 है, which is very bad. Let's try to understand and fix the problem. एक दूसरे की हेल्प करें और समझें कि क्या एक्चुअली है क्या। So ओमेगा 3 मैंने बताया आपको उस फूड से मिलता है, लेकिन अगर आप हर रोज फ्लैक्स सीड, हर रोज आप सीड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वॉलनट्स खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, तो आप लगभग जो डेली रिकमेंडेशन है आपकी ओमेगास की, वो आप फूड से कवर कर लेते हैं। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी सप्लीमेंट की। जो आपकी डेली रिकमेंडेशन है ओमेगास की, वो है 500 मिलीग्राम। तो बहुत लोगों को मालूम नहीं है 500 मिलीग्राम क्या है। ये डोजेज है। जब आप कुछ फूड खाते हैं, फिश खाते हैं, फ्लैक्स सीड और ये चीज, आपको 50 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम करते करते आप डेली रिकमेंडेशन के पास पहुंच जाते हैं। इसका मतलब आपका हार्ट को जो दिल रोज में चाहिए अच्छी तरह से काम करने में और फ्यूचर में काम करने में, तो वो आप फूड से दे रहे हैं। यस, लेकिन आज की लाइफ में कितने लोग हैं आप में जो हफ्ते में फिश एवरीडे खा रहे हैं, जो हफ्ते में 3 बार या 4 बार फिश खाते हैं? बहुत ही कम। इंडिया में तो बहुत ही कम, बिकॉज वो सोचते हैं कि फिश बहुत एक्सपेंसिव फूड है। बाहर जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तब भी फिश नहीं खाते, घर में फिश कुक नहीं की जाती। और आधे से ज्यादा जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है। तो डेफिनेटली आप इनफ जो आप है ओमेगा 3 प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंट नाउ। अब हमें सप्लीमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि हम हर रोज फिश नहीं खाते। जहां जो लोग हर रोज फिश नहीं खाते उनके लिए, उनकी डाइट में ओमेगा की कमी है। फिश ऑयल। नाउ जब आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट ले, फिश ऑयल सप्लीमेंट ले, आपने क्या देखना है वहां पर? आपने देखना है उसके अंदर EPA एंड DHA वो होना जरूरी है। वो आपकी रिकमेंडेशन है 500 मिलीग्राम। बहुत लोग कहते हैं मैं एक पिल ले लेता हूं, किसकी? फिश ऑयल की। एक पिल मतलब 1000 मिलीग्राम, लेकिन उस 1000 मिलीग्राम के अंदर EPA और DHA 300 मिलीग्राम है। वो ध्यान देना है। आपकी जो डेली रिकमेंडेशन मिनिमम है 500 मिलीग्राम है, अप टू 3000 मिलीग्राम। ये डेली रिकमेंडेशन है ओमेगा की। उसके अंदर EPA DHA, लेट्स टॉक अबाउट EPA DHA. EPA is eicosapentaenoic acid and DHA is a docosahexaenoic acid. EPA DHA की वैल्यू आपने देखी, जब भी कोई सप्लीमेंट परचेस करें किसी भी ब्रांड का, यू हैव टू लुक एट EPA and DHA. वो 300 से कम होना नहीं चाहिए। तो मैंने भी बताया आपको 500 मिलीग्राम आपकी रिकमेंडेशन। इसका मतलब है
इसके अंदर जो EPA DHA है वो 300 है। इसका मतलब ये एक पिल से बात नहीं बनेगी, आपको 2 सर्विंग लेनी पड़ेगी। इसका मतलब 600 मिलीग्राम पर पहुंचेंगे आप। तब तक आपका जो ओमेगा वो आपका अंडर रहेगा, आप कम खाएंगे, कम डोज होगी। अगर आप एक ही सर्विंग ले रहे हैं, उसको डबल लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 जो है वो 300 है ओनली। पिल का जो वेट है वो 1000 मिलीग्राम है, लेकिन ओमेगा वो 300 मिलीग्राम है, और हमें चाहिए कितने? 500। नाउ जो लोग फिश, नॉन वेज लोग हैं, जो फिश नहीं खाते या नहीं खा सकते या हर हफ्ते नहीं अफोर्ड करते, गेट फिश ऑयल सप्लीमेंट। और जो लोग वेजिटेरियन सब है, वो यहाँ पर फ्लैक्स सीड सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, और फ्लैक्स सीड की आप 2 सर्विंग ले सकते हैं। डिनर में परफेक्ट है। डिनर और लंच 2 ही ऐसी मेजर मील्स है यहाँ पर आपको ओमेगा कंज्यूम करते हैं, और वहां पर आपको रेगुलर डाइट में ओमेगा नहीं मिलते। सो गाइस, इसके अंदर और कुछ आपको ना, इसमें कोई फिश की स्मेल आती है खाने के बाद। देयर इज नो फिशी काइंड ऑफ आफ्टर टेस्ट की, नहीं, बिल्कुल इट्स लाइक अ जेल। ये जेल है आपके स्टमक के, जब आपका लिवर अब्सॉर्ब करता है, देन दिस इज व्हाट यू नीड। इस कोई स्मेल नहीं इसकी। और हर कोई आपको रेकमेंड करेगा, क्योंकि यू हैव टू, आप मसल का ध्यान रख रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, यू जस्ट गिविंग बॉडी अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स। बालों के लिए, फेस के ऊपर आप क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, बालों के लिए जेल अप्लाई कर रहे हैं, हार्ट के लिए क्या कर रहे हैं आप? हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो मेक श्योर आप ओमेगा 3 अपनी डाइट से ले, मिनिमम 500 मिलीग्राम। अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 नहीं आ रहे, इंट्रोड्यूस फिश ऑयल सप्लीमेंट। ये ऑन ब्रांड है, किसी भी ब्रांड का पिक करें आप खुद। बी ए स्मार्ट कस्टमर। हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स होंगे फिश ऑयल, तो मैं 100 ब्रांड्स का तो आपको रिव्यू नहीं दे सकता, लेकिन आपको बता सकता हूं, जब आप कोई भी ब्रांड पिक करें, लुक एट EPA एंड DHA। वो 300 मिलीग्राम जो है होना चाहिए मिनिमम, और आपकी डेली रिकमेंडेशन कितनी है? 500 मिलीग्राम। तो इसका मतलब आपको 2 पिल्स लेनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर 600 या 500 मिलीग्राम हो EPA DHA, ले लो, get it right away, because that's a perfect dose for you guys। इसके अंदर थोड़ा कम है, इसलिए इसको डबल करना पड़ेगा। मैं फिश ऑयल लगभग पिछले